उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के अधीन उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण के समस्त कार्यरत कार्मिकों पेंशनर्स ने प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ में अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संघर्ष मोर्चा के महासचिव इंजीनियर A.K. सिंह ने मांगे न माने जाने पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। हम अपने पुराने कार्यक्रमों की श्रृंखला में 5वीं बार आज बैठे हैं। समस्याएं तब भी वही थी, समस्याएं आज भी वही हैं और समस्याएं सिर्फ जो शासन और प्रशासन ने खुद आदेश किए हैं उसका अनुपालन करने के कारण नहीं हुआ। जल निगम में जो सेंटेज की कमी के कारण वित्तीय संकट बताया जा रहा है वो वास्तव में है नहीं। कर्मचारियों को परेशान करने के लिए हमारे 4141 साथियों को पूरे आदेश, न्यायालय के आदेश, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद उनको न तो पुरानी स्कीम दी जा रही है न नई पेंशन स्कीम दी जा रही है और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। जल निगम में पेंशन लागू है लेकिन हमारे यहाँ 4141 लोग आज भी पेंशन विहीन है, ग्रेच्युटी विहीन है, अपने छठे वेतनमान के एरियर से विहीन है। हमारे यहाँ जल निगम में मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति 2021 से बाधित है, ग्रामीण में दे दी गई लेकिन नगरी में अभी भी बाकी है। और आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा जल निगम का बंटवारा, जल निगम में कार्मिकों की कमी, इतना बड़ा काम 1,26,000 करोड़ का काम जल निगम ग्रामीण में हर घर नल योजना के लिए, अमृत 2 और अमृत 1 योजना में नगरों के काम के लिए हमारे पास एक भी सीधी भर्ती का सहायक बनता नहीं है। हमारे यहाँ आज की डेट में वास्तव में करीब 10,000 जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता है जो 500 की संख्या में। लिपिक संवर्ग में मुख्यालय से लेके शाखा स्तर पर अकाउंटेंटों की कमी, लिपिकों की कमी, अन्य तमाम संवर्गों की कमी है, जिसके कारण काम तो ले लिया गया है लेकिन गुणवत्ता के साथ वो काम हो इसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी मांग है कि हमारे 4141 साथियों को उनके जो शासन के पूर्व में आदेश है और जो माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच का आदेश है और जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है उसके तहत उनके वेतन, पेंशन, एरियर, छठे वेतनमान का एरियर प्रदान किया जाए। उसमें जबरदस्ती 1007 साथियों को सम्मिलित कर दिया गया, उसको निकाला जाए। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति जो 2021 से बंद है, हमारे 180 परिवारिक जन आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो। प्रमुख सचिव महोदय के दिसंबर 2025 में दिए गए आदेश के बावजूद आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उनको उनकी तत्काल नियुक्ति की जाए। जल निगम का एकीकरण किया जाए। जल निगम में छठे वेतनमान में ही जो व्यय शासन द्वारा 262% महंगाई भत्ता राशन है वो प्रदान किया जाए और जल निगम नगरी में 7वां वेतनमान प्रदान किया जाए। कैशलेस व्यवस्था जो पूरे प्रदेश में हर सरकारी डिपार्टमेंट में लागू है, जल निगम के दोनों घटकों में लागू किया जाए। और 2017 बैच में जो 1300 कार्मिक, जिसमें जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता और लिपिकी संवर्ग के लोग थे, उनको जो 2020-21 में निकाल दिया गया था, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, उनको तत्काल शामिल करें। और जो जल निगम के आर्थिक स्थिति की जो सबसे कमजोर नसा है, शासन ने जो इनका सेंटेज 12.5% से घटा के 5% कर दिया गया है, उसको भी आवश्यकता के अनुसार आप 12.5% करें। और उससे भी अधिक एक चीज है, ये पूर्व में सरकारी विभाग था 1927 से, अतः और सरकार का भी नियम है कि जो केंद्र सरकार का पैसा है उससे मिलने वाला सेंटेज सीधे हमें ट्रेजरी में दिया जाता है। तो हमारी सारी पेंशन, क्योंकि अब 21,000 आदमियों में से 15,000 आदमी तो पेंशनर्स है
तो उनकी पेंशन के लिए वो सेंटेज की धनराशि सीधे तिजोरी में जमा करें और हमारी सेंटेज से हमें पेंशन तिजोरी से प्रदान करें।